कर रहे थे हम मनी और मच यानी बहुत ज्यादा। अब इनका यूज हमने कब किया था? मैनी का हम काउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं, वही मच का अनकाउंटेबल नाउन के साथ। री क्या है? प्लूरल नाउन, सॉरी सिंगुलर नाउन। काउंट अनकाउंटेबल होगी तो सिंगुलर नाउन, प्लस क्या लेगी? सिंगुलर वर्ब। इसमें मैंने क्या था? काउंटेबल नाउन के साथ प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब। इसके साथ साथ हमने देखा था कि कभी कभी मैनी ए या एन भी आता है, जिसके साथ हम क्या, जिसके साथ सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब। उसके बाद हमने एक ग्रेट मैन, एक ग्रेट या गुड मैन ही किया था, उसके साथ भी क्या है, ये प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब लेता है। तो ऐसे करके हमने कल किया था। आज हम इनको एक बार देख के सेंटेंस फिर से कर लेते हैं। मैनी काउंटेबल नाउन के साथ यूज होगा और मच अनकाउंटेबल नाउन के साथ। ठीक है, अब इनके एग्जाम्पल करते हैं हम। एक ग्रेट या गुड मैनी क्या लेता है? प्लूरल नाउन प्लस प्लूरल ही फिर वर्ब आएगी। एग्जाम्पल से समझते हैं अब इनको हम। दोनों का एक जैसा ही मतलब होता है, बट हम यूज करते हैं मच को अनकाउंटेबल के साथ और मनी को काउंटेबल के साथ। जैसे एग्जाम्पल, देयर आर स्टूडेंट्स इन द क्लास, इन द क्लास। प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब है इसके अंदर। और क्या है? काउंटेबल है ना, काउंटेबल नाउन है। अगर बोल दे इसमें करना है मैनी या फिर मच, तो हम क्या करेंगे? काउंटेबल नाउन आ गई तो सीधा क्या कर देंगे हम? मैनी। आई हैव बुक्स। तो देखो बुक्स काउंटेबल है या अनकाउंटेबल? काउंटेबल नाउन है ना, काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन के साथ मैनी का यूज करते हैं, तो हमने कर दिया मैनी। तो हो गया ना सबका, यानी काउंटेबल के साथ हम क्या करेंगे? मैनी का यूज करेंगे, और अनकाउंटेबल के साथ किसका यूज करेंगे हम? जैसे देयर इज, देयर इज मैनी वाटर इन द टैंक। यानी क्या है? ज्यादा पानी है टैंक में, तो इसमें मच आएगा या मैनी? अब देखो क्या है, वाटर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन होती है, अनकाउंटेबल के साथ क्या आएगा? मच। तो इसमें हम कर देंगे ऐसे, मच। अगर वही काउंटेबल हो और सिंगुलर हो तो हम ए या एन का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे कर, आगे करते हैं। मैनी और मच का सबका क्लियर हो गया ना? मैनी करेंगे हम क्या है? काउंटेबल नाउन के साथ, और मच अनकाउंटेबल नाउन के साथ। अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर नाउन आएगी, और सिंगुलर
सिंगुलर ही वर्ब आएगी, ठीक है। और इसमें प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब। अब आ जाए काउंटेबल हो और क्या हो इसके अंदर, सिंगुलर नाउन आ जाए। जैसे करके देखते हैं। गर्ल हैज टेकन टी लेटली। तो अब इसमें क्या होगा देखो, सिंगुलर है, काउंटेबल है, बस सिंगुलर आ गई। और इसमें जैसे आपको ऑप्शन दे रखे हैं कि करो आप मैनी ए या फिर मैनी या मच। तो काउंटेबल है तो क्या है, मच तो आएगा नहीं हमारा, उसको कर देते हैं हम क्रॉस, मच तो आएगा नहीं। उसके बाद देखो मैनी, क्या है, मैनी काउंटेबल के साथ आता है, बट कब आता है, जब क्या प्लूरल नाउन हो और प्लूरल वर्ब। यहाँ पे प्लूरल नाउन नहीं है, ना ही प्लूरल वर्ब है, तो क्या है, काउंटेबल है, सिंगुलर नाउन है और सिंगुलर वर्ब है, तो हम क्या करेंगे, हमने किया था ना, मैनी ए या एन, जब क्या है सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है, काउंटेबल है, सिंगुलर है, तो हम क्या करेंगे इसके अंदर, मैनी ए या एन, तो ए का ऑप्शन दे रखा है और साथ ही साथ साउंड भी एक ही आ रही, वो कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है, तो ए यूज होगा। हो गया ना सबका ये मैनी और मच वाला। अब एक करके देख लेते हैं क्वेश्चन और, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। मच टाइम हैव बीन, मच टाइम हैव बीन वेस्टेड। करेक्ट देखना है हमें, साथ ही साथ जो इनकरेक्ट है उसको देखना है कि कहाँ पे हमने क्या है गलती की है। Many players have scored good run। तो अब देखो हमने किया है, मच टाइम हैव बीन वेस्टेड, मेनी प्लेयर हैव स्कोर्ड गुड सेंचुरी, सॉरी गुड रन्स। तो अब देखो इसमें क्या है, हमने देखा मैनी काउंटेबल, अब देखो फर्स्ट क्या है हमारा, मच, मच आ गया। तो मच हम कब यूज करते हैं, अनकाउंटेबल नाउन के साथ, बट क्या है, कौन सी वर्ब आती है, सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब। अब देखो इसके अंदर क्या है, टाइम अनकाउंटेबल है, वर्ब कौन सी आ गई, हैव, तो ये क्या आएगा इसकी जगह, हैव की जगह हैज, सिंगुलर आएगी वर्ब की। तो ये हमारा इनकरेक्ट है, बट कितना इनकरेक्ट है इसमें, यानी हैव की जगह हैज आएगा। और ये मैनी आ गया, प्लेयर काउंटेबल है, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आ गई, ये ठीक है हमारा। सेकंड वाला ठीक है, क्योंकि मैनी आया काउंटेबल नाउन है, प्लूरल वर्ब है इसकी, ठीक है, प्लूरल नाउन है। और ये आ गया हमारा अनकाउंटेबल, बट यहाँ पे इसने क्या लगा रखा था, हैव, यानी प्लूरल वर्ब दे रखी थी इसको, बट क्या है, काउंट अनकाउंटेबल के साथ सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब आती है, तो हैव की जगह है आएगा हमारा। इसमें सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है, मनी काउंटेबल, मनी काउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है, और मच अनकाउंटेबल नाउन के साथ यूज होता है। मैनी और मच दोनों का मतलब एक ही होता है, बहुत या ज्यादा।
मतलब लॉट ऑफ या लोट्स ऑफ, दोनों का ही क्या मतलब होता है? इसमें तो बहुत या ज्यादा, इसमें बहुत सारा या काफी ज्यादा, ठीक है। सॉरी, बहुत सारा या बहुत ज्यादा, इसका मतलब होता है बहुत सारा या बहुत ज्यादा। मैनी और मच का तो यानी ज्यादा, और लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ बहुत ज्यादा या बहुत सारा, अब दोनों का मतलब सेम होता है। और ये एक सेंटेंस में दोनों भी यूज हो सकते हैं, यानी इनमें से कोई सा भी यूज कर लो सही होता है, ठीक है। क्या है, हम जब बोलते हैं तो ये ज्यादा फ्रेंडली लगता है, तो ज्यादातर लोग इसको प्रेफर करते हैं, लॉट्स ऑफ मनी, आई हैव लॉट्स ऑफ मनी, ऐसे, ठीक है। तो अब देखो करते हैं इसको, लॉट ऑफ और क्या है, लॉट्स ऑफ। काउंटेबल, अनकाउंटेबल, प्लूरल वर्ब, ये सिंगुलर वर्ब, प्लूरल नाउन, और इसके अंदर आ जाएगी सिंगुलर। अब इसमें अगर सिंगुलर वर्ब है तो हम सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, और प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब आएगी। बट ये दोनों क्या है, ऐसे लिखवा रखे हैं मैंने रूल के हिसाब से, बट दोनों ही एक सेंटेंस में यूज होते हैं और वो दोनों ही सही होते हैं, ठीक है। यानी हम किसी को भी प्रेफर कर सकते हैं, अनकाउंटर ये प्लूरल के साथ भी यूज हो सकता है, यहाँ पे हमने लिख रखा है ना अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन, ये प्लूरल के साथ भी यूज हो सकता है, लॉट्स ऑफ, ठीक है। तो ये दोनों ही हो सकते हैं, जैसे देयर आर स्टूडेंट इन द क्लास, स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो हम इन दोनों में दोनों यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, बट दोनों बिल्कुल एक जैसे होते हैं, हम किसी का भी यूज कर सकते हैं इंग्लिश में। ये लोट्स ऑफ, जैसे अब बोल के देखो, देर आर लोट्स ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, तो ये ज्यादा अच्छा लग रहा है, देर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास, तो ज्यादातर ये प्रेफर करते हैं, ठीक है, नीचे वाला लॉट ऑफ, सॉरी लॉट्स ऑफ, अ लॉट ऑफ और लॉट्स ऑफ, तो इसमें लॉट्स ऑफ भी कर सकते हो आप, लॉट ऑफ भी कर सकते हो, ठीक है। ये तो एक जैसे से ही होते हैं। अब इनको करेक्ट सेंटेंस देखते हैं हम कैसे बनेगा हमारा। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट सेंटेंस। A lot of students were present in the class। तो इसमें क्या है ना, हमने काउंटेबल है, प्लूरल वर्ब और प्लूरल, ही हमने क्या है, प्लूरल ही हमारा सब ये नाउन है और प्लूरल ही वर्ब दे रखे हैं। इसमें लॉट ऑफ भी सही है, अगर लॉट्स ऑफ करो तो वो भी सही है, यानी इसमें दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इसमें से इनकरेक्ट, ठीक है। A lot of students were present in the class। A lot of care was shown towards her।
A lot of parents parents a lot of parents come to pick their kids. Lots of chairs were broken. देखो इसके अकॉर्डिंग समझेंगे हम क्या कौन सा हमारा इनकरेक्ट है। A lot of students were present in the class या in their या present there, ठीक है, कुछ भी कर दो आप इसे present। तो ये सही है हमारा। A lot of students प्लूरल आ गई, प्लूरल वर्ब दे दिया हमने। A lot of care was shown toward her, केयर अनकाउंटेबल है, हमने a lot of कर दिया, वो भी सही है हमारा, ठीक है। A lots of parents come to pick their kids। अब देखो इसमें क्या है, इसमें क्या लगाया, अच्छे से देखना। a lot of lots of a lots कभी नहीं होता, सीधा lots of होता है, ठीक है। तो ये हमारा इनकरेक्ट है। इसमें इसमें हमने कर रखा है lots of chairs were broken, ये भी सही। अब देखो lots of प्लूरल के साथ आ गया ना, तो ये प्लूरल और सिंगुलर दोनों के साथ आ सकता है, और दोनों में से कोई सा भी यूज कर ले, बट lots of ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। यहाँ पे कर सकते lots of students were present in the class, या a lot of students were present in the class, ठीक है, दोनों ही सही होंगे। तो ये भी क्वांटिफायर डिटर्मिनर्स जो होते हैं, ठीक है। जैसे हम आगे करते हैं, आई हैव बुक्स, उसके हिसाब से कर दो, काउंटेबल है, प्लूरल है, आई हैव अ लॉट ऑफ, ठीक है। देयर इज वाटर, देयर इज लोट्स ऑफ वाटर आ जाएगा इसके अंदर। अनकाउंटेबल है, सिंगुलर आ रखा है। अनकाउंटेबल सिंगुलर के साथ भी हम यूज कर सकते हैं लोट्स ऑफ को, प्लूरल के साथ भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम किसी के साथ भी यूज कर सकते हैं। अब आगे करो, फ्यू और लिटिल। मैनी, मच, अलोट ऑफ और लोट्स ऑफ, एक और होता है सीधा अलोट, तो वो लोट सबसे या तो स्टार्टिंग में या एंड में लगता है सेंटेंस की। अब करते हैं हम फ्यू एंड लिटिल। अब हम आगे करते हैं फ्यू एंड लिटिल। देखो फ्यू आता है काउंटेबल नाउन के साथ, और काउंटेबल नाउन है तो क्या है, प्लूरल नाउन, सॉरी प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब आएगी। प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब लेगा। अब लिटिल काउंटेबल नाउन, सॉरी अनकाउंटेबल नाउन के साथ, अनकाउंटेबल नाउन
और क्या होता है, सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब भी लेगी। सिंगुलर वर्ब, फ्यू और लिटिल काउंटेबल नाउन के साथ आएगा और लिटिल आएगा अनकाउंटेबल के साथ। ठीक है। फ्यू और लिटिल का मतलब होता है यानी न के बराबर। ठीक है, कोई भी चीज हमारे पास न के बराबर, न होने के बराबर है। ठीक है, कोई भी चीज हमारे पास न के बराबर है ना, तब हम क्या है, फ्यू और लिटिल का यूज करते हैं। इसमें और भी बहुत सारे आते हैं। ठीक है, एक तो हो गया फ्यू और लिटिल, ए फ्यू और ए लिटिल। दो फ्यू द लिटिल भी होता है, दो फ्यू द लिटिल। फ्यू और लिटिल का हमने देख लिया, यानी जब कोई चीज हमारे पास न के बराबर हो तब हम यूज करते हैं। ए फ्यू और ए लिटिल का कुछ या थोड़ा हमारे पास कोई चीज थोड़ी सी हो या बहुत कम मात्रा में हो तब हम भी हम करते हैं। अ फ्यू और अ लिटिल, द फ्यू और द लिटिल का यूज हम करते हैं जितना भी है उतना सारा। ठीक है, यानी हमारे पास जितनी क्वांटिटी भी कोई चीज है उस पूरी की बात कर रहे हैं तब हम द फ्यू द लिटिल का यूज करते हैं। ठीक है, यानी जितना भी है उतना सारा, यानी जितना है उतना सारा। ठीक है, अब करके देखते हैं हम इनको। हो गया सबका। फ्यू काउंटेबल नाउन के साथ यूज करते हैं और लिटिल अनकाउंटेबल के साथ। अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, और काउंटेबल है फ्यू आएगा काउंटेबल के साथ तो प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब। उसके अलावा अब क्या है, ए फ्यू और ए लिटिल भी आता है, द फ्यू और द लिटिल भी आता है। जब कोई चीज हमारे पास न के बराबर हो तो हम फ्यू और लिटिल का यूज करते हैं, या फिर थोड़ी सी उससे थोड़ी सी ज्यादा यानी कुछ या थोड़ी मात्रा में हो तब हम ए फ्यू और ए लिटिल का यूज करते हैं। दो फ्यू द लिटिल के, यानी हमारे पास जो जितनी चीज है उतनी पूरी के बारे में बात करें, यानी कोई सिचुएशन दे रखी हो, जैसे आई हैव सी हैड, यानी मेरे पास जितनी थी मैंने उस उतना ही खर्च कर दिया। ठीक है, अब हम करते हैं देखो। द स्कीम was द स्कीम, एग्जाम्पल करते हैं, द स्कीम was closed because people were interested। साथ ही करेंगे, पहले पूरा कर लेते हैं। द स्कीम वॉज क्लोज बिकॉज ब्लैंक पीपल वर नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है,
आई हैव रीड बुक्स। अब देखो, इसमें क्या है, द स्कीम वॉज क्लोज, यानी वो स्कीम बंद हो गई थी, क्यों? क्योंकि पीपल वर नॉट इंटरेस्टेड, यानी उसमें लोग इंटरेस्टेड नहीं थे, सॉरी वर इंटरेस्टेड, पीपल वर इंटरेस्टेड, यानी उसमें क्या है, वो स्कीम बंद हो गई थी क्योंकि उसमें क्या है, न के बराबर लोग इंटरेस्टेड थे। कोई चीज जब बंद होती है ना, जब यानी वो चल नहीं रहती, उसमें ना के बराबर कुछ हमें फायदा हो रहा हो, यानी स्कीम क्यों बंद हुई, यानी उसमें बहुत कम, यानी न के बराबर लोग इंटरेस्टेड थे, तो लीड लाएगा या फ्यू। अब देखो काउंटेबल है, प्लूरल आ रखा है, तो फ्यू, यानी द स्कीम वाज क्लोज बिकॉज फ्यू पीपल वर इंटरेस्टेड, यानी वो स्कीम क्लोज हो गई क्योंकि ना के बराबर या बहुत कम लोग इंटरेस्टेड थे। ब्लैंक एज पेरेंट हैव अप्लाइड फॉर इट, एज पेरेंट हैव प्लूरल, काउंटेबल और क्या है, प्लूरल आ रखा है, तो काउंटेबल और प्लूरल है तो लिटिल तो अनकाउंटेबल के साथ आता है, काउंटेबल के साथ क्या आएगा, ए फ्यू, तो क्या हो गया, ए फ्यू एज पेरेंट हैव अप्लाइड फॉर इट। आई हैव रीड ब्लैंक बुक्स, आई हैव यानी मैंने, आई हैव रीड मैंने किताबें पढ़ ली जितनी मेरे पास थी, यानी उसके पास जो चीज उतनी थी वो उतनी के बारे में बात कर रहे, तो हमने किया था ना द लिटल और द फ्यू, यानी जितनी हमारे पास कोई चीज होती है पूरे उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, यानी जितनी भी है उतनी सारी, उसके पास जितनी बुक है उतनी उसने सारी क्या है कर ली, रीड कर ली, तो इसमें क्या आ जाएगा, द फ्यू। उसी तरह हम एक और करते हैं, सी हैज, सी हैज स्पेंड, यानी उसने क्या है, उसने सारे पैसे स्पेंड कर दिए जितने उसके पास थे, सी हैड, आई है यहाँ पे, आई है बता रखा है उसने कि नहीं, मेरे पास जितनी बुक थी उतनी उसने रीड कर ली थी, सी हैड स्पेंड, यानी उसके पास जितने पैसे थे उतने उसने क्या स्पेंड यानी खर्च कर दिए, तो मनी की बात हो रही है, अनकाउंटेबल है या काउंटेबल, तो अनकाउंटेबल है, और जितने थी उतनी सारी के बारे में बात कर रही है, तो क्या आ जाएगा इसके अंदर, द लिटल, तो ये हमारा हो गया लिटल और फ्यू, उसमें हमने किया है ए फ्यू, लिटल, द फ्यू, द लिटल और फ्यू और लिटल, ठीक है, तो ये हो गया हमारा फ्यू और लिटल। आज के लिए बस इतना ही, आगे कल हम करेंगे, ठीक है, सेवरल, इनफ, इन सब के बारे में अगली क्लास में करेंगे हम, एक बार जो जितना हो गया उतना रिवाइज कर लेते हैं। लॉट ऑफ या लोट्स ऑफ, और थर्ड हमने किया है फ्यू एंड लिटल, मैंने का यूज हम काउंटेबल नाउन के साथ कर रहे थे, काउंटेबल के साथ ना, और मच का अनकाउंटेबल के साथ, यहाँ पे भी काउंटेबल और अनकाउंटेबल, ये अनकाउंटेबल के साथ प्लूरल नाउन के साथ भी यूज होता है और सिंगुलर के साथ भी, ठीक है, दोनों का मतलब एक ही होता है और एक ही तरह से वो यूज होते हैं। फ्यू और लिटिल में क्या है, फ्यू अनकाउंटेबल के साथ हो, सॉरी काउंटेबल के साथ होगा, काउंटेबल के साथ हो तो सिंगुलर नाउन, सिंगुलर, सॉरी काउंटेबल के साथ है तो प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब लेगा, अनकाउंटेबल के साथ लिटिल आएगा तो उसमें क्या है, प्लूरल
नहीं आएगी, सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब आएगा। इसमें हमने मैनी ए एन क्या है, ग्रेट या गुड मैनी किया था, डायरेक्ट मैंने भी किया था, और मच का अनकाउंटेबल के साथ होता है, सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब आ जाएगी। तो ये थे तीन आज के हमारे। कल हम करेंगे इनफ।